वेलकम बैक नाज़रीन। और नाज़रीन, अब आपको लिए चलते हैं इंडिया और आपको बताएंगे कि इंडिया में सैफ अली खान की जो 15,000 करोड़ की जायदाद है उसको ख़तरा लाहक हो गया है। हुकूमत जब्त कर लेगी या नहीं। और बॉलीवुड के नामवर अदाकार सैफ अली खान एक और मुश्किल में फंस गए हैं और उनकी आजकल लग रहा है कि उनके जो सितारे हैं काफ़ी गर्दिश में। इसी हवाले से बात कर लेते हैं। इंडिया से हमें ज्वाइन किया है नाजिया इलाही खान जो कि एडवोकेट हैं, और इसके अलावा रोहित शर्मा जो कि जर्नलिस्ट हैं। इन दोनों शख्सियात ने हमें इंडिया से ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। रोहित शर्मा, आपको भी वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। जी नाजिया, आपसे शुरू करूंगी क्योंकि आप एडवोकेट हैं, तो आप इसके लीगल एस्पेक्ट्स जानती होंगी। ये किस एक्ट के तहत जो है सैफ अली खान की जो 15,000 करोड़ की जो प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट कैसे उसको जब्त कर सकती है? सबसे पहले आज सना आपके देखने वाले व्यूअर्स को मेरी तरफ से राम राम और वेरी गुड आफ्टरनून। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपको भी आपके चैनल को भी। बिल्कुल एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के हिसाब से ये जा रहा है और 1500 करोड़ की उनकी जो प्रॉपर्टी है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से कुछ उनका लिंक पाया गया है। और आज भी पटौदी खानदान का जो वो बंगलो है उसमें पाकिस्तान के झंडे के लोगो भी लगे हुए हैं। तो अगर इतिहास के पन्नों को उठाया जाए और सैफ अली खान के पूरे शिजरे को और पूरे खानदान को निकाला जाए तो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट के तहत उनका जायदाद, उनकी संपत्ति और उनका वो पटौदी वाला बंगलो आ रहा है, जिसको संवैधानिक तरीके से वो कैप्चर करके नहीं रख सकते हैं। वो डेफिनेटली सरकार को ही अंडरटेक लेना ही पड़ेगा। लेकिन और स्टे जो नाजिया, उन्होंने लेकिन नाजिया एक सेकेंड, आप कह रही हैं कि जो एनिमी एक्ट है उसके जी तहत ये जो इनकी प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट जो अंडरटेक करेगी, लेकिन वो किस तरीके से? क्योंकि उनकी नानी जो है वो तो पाकिस्तान आ गई थी और उनकी एक बेटी, लेकिन उनकी जो दूसरी बेटी तो वहीं थी और फिर दादा ने उनसे शादी कर ली थी, तो वो तो जाहिर सी बात है वो प्रॉपर्टी उन्हीं की हो गई। तो फिर किस तरीके से ये एनिमी एक्ट के तहत जो है गवर्नमेंट जो है वो कर सकती है, जब्त कर सकती है? नहीं नहीं सना, आप जिस हिसाब से देख रहे हैं ना, वो हमारे यहाँ शरिया नहीं चलता। ठीक है, हमारे यहाँ शरिया लेकिन नहीं चलता अगर है देखिए हमारे जो यहाँ। पार्टीशन के वक्त अगर जो है जो लोग वहां पे अपना जो भी है अपना माल मता वहां छोड़कर आए थे, अपनी प्रॉपर्टीज छोड़कर आए थे, अगर पूरी फैमिलीज आ जाती है वो तो ठीक है, अंडरस्टूड बात है कि वो आपके जो है गवर्नमेंट उसको जब्त कर सकती है, लेकिन वहां पे फैमिली मौजूद है और फिर तो वो किस तरीके से प्रॉपर्टी जब्त की जा सकती है? तो ये तो हमारे ज्यादती नहीं होगी? हमारे यहाँ नहीं नहीं, कोई ज्यादती नहीं है, बिल्कुल भी कोई ज्यादती नहीं है। हमारे यहाँ प्रॉपर्टी अंडर एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 को अगर सही से संवैधानिक तरीके से पढ़ा जाएगा तो समझ में आ जाएगा। हमारे यहाँ गोत्र पिता से देखा जाता है, माता से नहीं देखा जाता। और जानबूझ करके हमारे भारत में जो पाकिस्तानी दिमाग के मुसलमान पुरुष हैं वो इंटेंशनली हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं ताकि इस तरीके की जायदाद जो सरकारी होती है उसको वो काबिज करके यहाँ पर आराम से उसकी लग्जरीज मेंटेन कर सके और उस पर अपना धावा बोल सके। लेकिन अगर हम गोत्र के हिसाब से जाते हैं तो गोत्र तो पिता का आता है ना। तो सैफ अली खान तो अभी भी वो पाकिस्तान का ही इंसान दिखाई दे रहा है। और जिस हिसाब से सैफ अली खान के उस पटौदी वाले बंगलों में पाकिस्तान के झंडे के लोगो वगैरह लगे हुए हैं तो वो तो और भी खतरे से खाली नहीं है ना। तो इसलिए ये अंडर एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 के तहत ये सरकार अपना पाकिस्तान के कब्जा झंडे लेगी इस पर लगना। और कानूनी एक कार्रवाई सेकेंड होगी। नाजिया, अच्छा दूसरी नाजिया मैं आपको यहाँ रोकूंगी। रोहित शर्मा ने भी हमें ज्वाइन किया है, जर्नलिस्ट हैं जो उन्होंने इंडिया से हमें ज्वाइन किया है। गुड मॉर्निंग रोहित, हाउ आर यू? आप जरा इस पर रोशनी डालिएगा क्योंकि नाजिया तो ये कह रही है कि जी ये इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट जब्त कर सकती है। वहां पे पाकिस्तान के झंडे, तो पाकिस्तान का अगर झंडा लगा हुआ है तो वो तो वहीं रहते हैं, वहीं सर्व कर रहे हैं, उसी कंट्री को सर्व कर रहे हैं। और उनका ये भी कहना है कि जी उन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की, तो ये तो एक नवाब खानदान से थे। तो आपको ये नहीं लगता कि उन लड़कियों ने इस वजह से शादी की क्योंकि ये एक पटौदी फैमिली है और इतनी नवाब खानदान से ताल्लुक रखते हैं, तो उन्होंने फाइनेंशियल इंटरेस्ट के लिए उन लड़कियों ने इनसे शादी की हो? क्योंकि पाकिस्तान में तो हमें बड़ी आज़ादी है, यहाँ पे अक़लियती जो कौमें हैं, हम तो नहीं यहाँ पे हिंदुओं पे ये किस्म के एक्ट लगाते कि जी आपने हिंदू अपना कल्चर यहाँ पे क्यों अपनाया हुआ, यहाँ तो बड़ी आज़ादी है। और आप लोग तो बोलते हैं कि जी वहाँ पे हमने बड़ी आज़ादी दी हुई है हर कल्चर के लोगों को, तो ये इस पे काफी क्वेश्चन मार्क नहीं उठते? अच्छा, आजादी कहाँ पर है मैडम? पाकिस्तान में? जी जी। मुझे तो नहीं पता था कि आजादी है पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि मतलब जितनी लिंचिंग हमने देखी है ब्लास्फेमी एक्ट के अंडर, उतनी लिंचिंग से पता तो नहीं लगता है।
पाकिस्तान में तो मुसलमानों आप पता कर लीजिएगा, आप पता कर लीजिएगा रोहित शर्मा, असल में आपको नॉलेज नहीं है, आप वही वाली बात है ना, आप लोग अपने ही मुल्क के इतने झमेलों में वहाँ हैं, क्योंकि आपके यहाँ असल में आजादी नहीं है, वहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, वहाँ पे आप लोग जो है रंग और नस्ल की बुनियाद पे आप लोग वहाँ पे कत्ल गारत करी करते हैं, इसलिए ये चीज आप लोगों को पता नहीं होगी। क्योंकि हमारा जो मुल्क बना था तो कायदे आज़म ने तो इसी लॉ के मुताबिक बनाया था कि यहाँ पे जो अक़लियत के लोग रहने वाले हैं, यहाँ पे मसीह बरादरी के भी लोग रहते हैं, यहाँ पे इंडियंस भी रहते हैं, वो अपने तमाम कल्चर को बहुत आज़ादी के साथ सेलिब्रेट करते हैं, चाहे वो होली हो, चाहे वो आप लोगों का कोई भी त्यौहार हो। लेकिन इसके बरक्स अगर इंडिया का देखा जाए तो इंडिया में तो आज़ादी नहीं है। पाकिस्तान यानी आपका सुपर स्टार सैफ अली खान एक सुपर स्टार है, ठीक है, वो इंडिया को सर्व कर रहा है और एक पाकिस्तान का झंडा लगाने पर आप लोगों को एतराज है। एक प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर बता सकती हैं आप जो मुस्लिम हो? मैं 4 गिनवा सकता हूँ। मतलब आपका मैं सवाल, आपकी बात समझी नहीं, दोबारा कहिएगा। आप पाकिस्तान का एक प्रेसिडेंट गिनवा सकती हैं जो हिंदू रहा हो? मैं यहाँ पे 4 मुसलमान गिनवा सकता हूँ। आप एक वो भगवान दास को जो कि एक्टिंग चीफ जस्टिस है, उन्हें छोड़ के बताइए, मैं गिनवाता हूँ आपको इंडिया में। नहीं 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 सर, आप बात को किसी और तरफ ले जा रहे हैं, आप बात को किसी और तरफ ले जा रहे हैं। आप आजादी के ऊपर बात कर रहे हैं और मैं इस वक्त आपसे सर्टिफिकेट लेने नहीं बैठी हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे आजादी, यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह सबको आजादी है, यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यहाँ पे हर शख्स अपनी जो है बात को रख सकता है और उनकी सुनवाई भी होती है, ठीक है। आप इस मैटर को छोड़ दें, आप इस बात पे आ जाइए कि सैफ अली खान की प्रॉपर्टी पे आ जाएं आप, कि वो किस हद कैसे ही जस्टिफाई हो रहा है कि जी एनिमी एक्ट के तहत उनकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। मैडम फ्रीडम ऑफ स्पीच तो मुझे भी पता है ना, वो इमरान रियाज खान को लुटा के ले गए थे, कितने साल बाद निकला वो? नहीं 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 नहीं, आप मैं वही कह रही हूँ ना, देखिए आप फिर उन पन्नों को अगर खोलेंगे तो फिर हमारे पास तो बहुत लंबी लिस्ट है। तो आपसे गुजारिश ये है रोहित शर्मा कि आप जो टॉपिक पे बात हो रही है आप उसी टॉपिक पे रहें, क्योंकि फिर जब बात खुलेगी, पिंडोरा बॉक्स खुलेगा तो बात फिर बहुत दूर तक जाएगी। मैं तो चाह रहा हूँ खुले ना, मैं तो कोई खोलना नहीं चाह रहा, लेकिन बात कर लेते हैं, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं। पाकिस्तान की सबको पता है कितना फ्रीडम ऑफ स्पीच है और कितना वहां पे वो क्या नाम है आपका, वो मुल्ला जो यंग लड़कियों को 13-14 साल की लड़कियों को कन्वर्ट कराता है, सबके सामने है ना, लेकिन मियां मिठू नाम है उसका। अच्छा, लेकिन बात अगर आप ये कर रहे हैं तो फिर तो आपके मोदी के तो डीएनए के ऊपर सवाल उठ गए थे सर। आपकी जो सिखों के जो सरबराह है उन्होंने मोदी के डीएनए के ऊपर सवाल उठा दिया था, इस पे आप क्या कहेंगे? किसने उठाया डीएनए पे सवाल? आपके जो सिखों के जो वो है सरबराह, उन्होंने सवाल उठा दिए थे सर। मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ रोहित शर्मा, मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ अगर आप टॉपिक पे रहें तो ज्यादा बेस्ट होगा। हाँ, मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, जमीन का आप आसमान पे पहुंच रहे हैं, तो बेहतर आप जमीन पे रहें और आप सवाल का जवाब ये दीजिए कि जो 1960 एक्ट का जो एनिमी एक्ट है उसके तहत कैसे सैफ अली खान की 15,000 करोड़ की प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट जब्त कर सकती है। तो ये आप लोग जो है मुस्लिम होने का उनसे जो है अपने ग्रजेस निकाल रहे हैं, और तो मैं इसको कुछ और नहीं समझती। जो मैडम है अभी आपने जो दूसरी वो रखी एडवोकेट साथ बैठी है, वो भी तो मुस्लिम है। उनकी प्रॉपर्टी को किसने छीन लिया? उनकी अपनी मेहनत से कमाई हुई है, और वो लेडी मैं भी जानता हूँ, वो लेडी ने अपनी पूरी मेहनत करके आज में जो कुछ भी है वो इंडिया की सबसे पॉपुलर वकील है, और वो उनको तो किसी ने नहीं रोका। सैफ अली खान को कौन रोक रहा है? एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट में एक क्लॉज ये भी है। देखिए, अगर आप मुसलमानों की बात करेंगे तो मुसलमान तो अपने किरदार, अपने अखलाक की वजह से 4 दफा जो है सदारत के ओहदे पे फाइज हैं। नाजिया आपकी तरफ आऊंगी, आप कुछ कहना चाह रही थी, आप कह रही थी इंटरप्ट करने के लिए, जी फरमाइए। सबसे पहली बात सना कि मैं भी मुसलमान हूँ, मेरा नाम नाजिया इलाही खान है, और मेरे पूरे परिवार में, पूरे खानदान में आज तक कोई भी इंटर रिलीजन मैरिज नहीं हुआ है, ठीक है। अब आती है दूसरी बात कि सैफ अली खान कोई भी सुपर स्टार नहीं था, उसने हमेशा फ्लॉप मूवीज दी है, हमेशा। दूसरी बात मैं आती हूँ आप पर कि कोई पर्सनल गरजेस के हिसाब से, ये तो बड़ी आप अजीब सी बात कर रही हैं। सैफ अली खान के वो जो है सुपरस्टार नहीं है और उन्होंने बड़ी फ्लॉप फिल्में दी हैं। सैफ अली खान ने कभी उन्होंने बड़ी जबरदस्त फिल्मों में काम किया है। इस वक्त आपकी इंडस्ट्री में नाजिया इस वक्त इंडियन इंडस्ट्री में राज कौन कर रहा है? सारे मुसलमान ही तो कर रहे हैं। सैफ अली खान, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सारे तो और जो आपके जो भारत के जो करता धरता है दूसरे जो हीरोज हैं, उनका तो कहीं नाम ही नजर नहीं आ रहा, उनकी सारी मूवीज फ्लॉप हो रही है। इस वक्त तो मुसलमान ही तो आपकी इंडस्ट्री पे राज कर रहे हैं। आप मेरी पूरी बात तो कंप्लीट होने देंगे अगर आपने मुझे ऐसे गेस्ट पैनलिस्ट में बुलाया है। जी बिल्कुल बात, लेकिन आप तो एडवोकेट हैं, मैं आपसे ये तवक्को नहीं करती नाज़िया, मैं आपसे ही तवक्को नहीं करती कि आप जो है फैक्ट्स एंड फिगर्स को नजरअंदाज करके आप वहां की राम लाला जप रही हैं, तो बात किस तरह से होगी? मुझे तो ज्यादा पता होगा ना,
आप पाकिस्तान से बैठ करके सैफ अली खान के लिए हिमायत कर रही हैं, सैफ अली खान के लिए परेशान हो रही हैं, पाकिस्तान वाले सैफ अली खान के लिए बहुत छाती पीट रहे हैं। मुझे अच्छा लगा, मैं बहुत खुश हुई इस बात नहीं को नहीं नहीं, समझ छाती करके। पीटना हमारा काम नहीं है, ये तो आपका मीडिया बैठ के करता है सर। मैडम आपका मीडिया करता है, हमें इस तरह की जरूरत नहीं है। लेकिन जाहिर सी बात है, एक बड़ा नाम है इंडियन इंडस्ट्री का, नहीं मीडिया इंडस्ट्री का एक बड़ा नाम है सैफ अली खान। आप नहीं मानती तो आपके मानने ना मानने से कुछ नहीं होता, आप ये बहुत अच्छी तरह जानती हैं। इस पर जाहिर सी बात है, मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ क्योंकि आप इंडिया को डिफेंड करने बैठी हैं, ऑब्वियसली मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ। लेकिन जो फैक्ट है वो यही है कि इस वक्त आपकी इंडस्ट्री पे सिर्फ मुसलमान जो है राज कर रहे हैं। लेट मी कंप्लीट। एक मिनट मैडम, नाजिया इलाही खान के खिलाफ पता है 150 से ज्यादा FIR हैं सिर्फ इसी वजह से, और आज तक सवाल रोकी किया नहीं है, तो है। जब यही तक आप बातें उसका बोल रही पूरा हैं। जवाब नहीं लेंगी तब तक कैसे जी viewers जी को जी, समझ में बोलिए आएगा? बोलिए नाजिया, बोलिए, सुन रहे हैं आपको। मैंने आपको दो बातें बताई कि एक, सबसे पहले कि सैफ अली खान कोई सुपरस्टार नहीं था, उसने हमेशा फ्लॉप मूवीज दी है। नंबर दूसरा कि जब भी वो शादी करता है वो हिंदू लड़की से शादी करता है। और मैं इस बात के लिए आपको अग्री करूंगी कि हो सकता है कि उनके पटौदी खानदान नवाब को देख करके करीना कपूर और शर्मिला टैगोर ने उनसे शादी कर ली होगी। मैं इस अमृता बात सिंह ने भी की आपको थी agree जनाब। करूंगी। नाजिया अमृता सिंह ने भी की थी। तो ये खवातीन जो है, इंडियन लड़कियां जो है पाकिस्तानी लड़कों को, मतलब ये पाकिस्तानी तो नहीं, वो तो इंडियन है, वहीं की उनकी नेशनलिटी है, लेकिन वो ये देख करके जी पैसों की वजह से, क्योंकि वो ज़ाहिर एक नवाब खानदान से ताल्लुक रखते हैं, इतने प्रॉपर्टी के मालिक हैं, तो आप इस चीज को, ये एक पहलू भी तो है, आप इस पहलू को क्यों इग्नोर कर रहे हैं? आप सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी वो भारतीय लड़कियों से इसलिए शादी करते हैं। दे रही हैं आप मुझे कंप्लीट कहाँ करने दे रही हैं? आप मुझे कंप्लीट करने देंगी तब ना आपका जवाब मिलेगा। मैं आपकी इस बात को अग्री करती हूँ कि करीना कपूर और शर्मिला टैगोर ने, हो सकता है कि नवाब फैमिली की बहू बनने के लालच में ऐसे ऐसे पाकिस्तानी मुखबिरों से शादी की है और आज वेरी नाइस, ये बड़ा अच्छा है, ये आप लोगों का ये बड़ा अच्छा वतीरा है आप लोगों का कि फौरन से आप लोग टैग लगा देते हैं मुखबिर का। आप लोग बस क्या बोल सकते हैं, आप एडवोकेट हो, कैसी बात करेंगे तो अफसोस होता है। रोहित शर्मा आपकी जानिब आऊंगी, रोहित शर्मा आपकी जानिब आऊंगी। रोहित आप ये बताइए कि ये जो फरमा रही है नाजिया के जी वो पाकिस्तानी और या मुस्लिम लड़कियों जो हैं वो हिंदू लड़कियों से शादी करते हैं, अब वो उन्होंने लालच में की, उस चीज को आप पहलू का आप नजरअंदाज कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात ये कि प्रॉपर्टी एक्ट के तहत जो अगर लीगल एस्पेक्ट्स को सामने रखा जाए तो किसी तरह से भी गवर्नमेंट जो है इनकी प्रॉपर्टी को जब्त नहीं कर सकती, क्योंकि उनके लोग वहां रह रहे हैं, वो उसी कंट्री को सर्व कर रहे हैं, वो जनरेशन टू जनरेशन उसी कंट्री को सर्व कर रहे हैं। और आज आप यहाँ बैठकर जो है मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठकर आप ये कह रहे हैं कि जी वो पाकिस्तानी मुखबिर है। शर्म आनी चाहिए आप लोग ऐसी बात करते हुए। सैफ अली खान ने कोई शर्म नहीं मैडम। एक चीज, पहली चीज, ये नाजिया इलाही खान है ना, इनके ऊपर 150 से ज्यादा। और कल को नाजिया आप भी इतनी मशहूर एडवोकेट हैं, मुझे रोहित ने बताया था कि बड़े फॉलोवर्स हैं आपके, आप भी मुसलमान हैं, कल को इसी कटारे में आपको ना लाके खड़ा कर दें, क्योंकि ये तो भारतीयों का जो शेवारा है, वहां की गवर्नमेंट का शेवारा है कि मुसलमान होने की वजह से सजाएं भुगतनी पड़ती है, मुसलमान होने की वजह से आपको, आपके मुसलमान होने की वजह से आपको बहुत कुछ सहना ना पड़ जाए कहीं, तो संभल के बात करें थोड़ा। पाकिस्तान का झंडा अरे नहीं मैडम, लगता। बात तो और सुन आप जो लीजिए। मुझे ये बात टारगेट में ले रही 150 हैं, से ऊपर मैं आपको एक है चीज नाजिया बहुत इलाही साफ खान तरीके पे, से बता और देना आज तक चाहती रुकी हूँ नहीं है। कि आपके और 150 पाकिस्तान बिल में है, अगर कम से कम कोई नहीं है। हिंदुस्तान की तारीफ किसको करता बता है रही ना, हैं आप? तो मुझे उसके बता लिए रही हैं फांसी का कि हर फंदा तीसरे तैयार दिन किया नाजिया जाता इलाही है। खान और पे हमारे चली यहाँ होती तो है इंडिया पटौदी के। खानदान ने बरसों और बरसों आप इनके पाकिस्तान जरा का से झंडा नाम लगा करके फरमाइए रखा है। गूगल तो उससे पे। फर्क नहीं, तो उससे क्या फर्क पड़ गया आपको अगर पाकिस्तान का झंडा लगा है? तो वो सारे रीति रिवाज तो इंडिया के कर रहे हैं। और सैफ अली खान अरेस्ट नहीं हो रहा है, इसके लिए सबसे ज्यादा दुख मुझे, सबसे ज्यादा दुख मुझे। किस बात का दुख है आपको? आपको किस बात का दुख है बताएंगे आप? जरा एक्सप्लेन करेंगे आपको दुख किस बात का है? सैफ अली खान अरेस्ट क्यों नहीं हो रहा है? आपने कहा कि आपके यहाँ किस जुर्म के तहत उनको अरेस्ट होना चाहिए बताएंगे आप? किस जुर्म के तहत उनको अरेस्ट होना चाहिए? में 23% हिंदू थे, आज 1% कैसे रह गए? कैसे रह गए 1%? 1% कौन रह गया? हिंदू। कहाँ पे? कहाँ गई सारी मंदिरें? कहाँ गई सारी मंदिरें? कहाँ है सारे हिंदू आपकी मेरे? रिसर्च गलत है, आपकी रिसर्च गलत है नाजिया। आप जाके दोबारा ये प्रोग्राम खत्म करके आप सबसे पहला काम आज ये कीजिए, इस पर रिसर्च कीजिएगा। आपकी रिसर्च गलत है रोहित शर्मा। आपके यहाँ मॉब लिंचिंग होती है, आपके यहाँ ब्लास्फेमी की सजा। सक्कर में बहुत बड़ा मंदिर है,
यहाँ पे ऐसी बात नहीं, बलूचिस्तान में यहाँ पे बहुत सारे मंदिर हैं और यहाँ पे बल्कि हम आप लोग की तरह तासुब नहीं फैलाते। हम यहाँ पे इंडियंस को उनके त्योहारों पे हम उनको गिफ्ट भी देते हैं, उनके त्योहारों में उनको मुबारकबाद भी देते हैं। दे आर फ्री टू गो देयर टेम्पल्स, दे आर फ्री टू गो टू देयर मंदिर और अपनी सारी जो उनकी जो मजहबी त्योहार है वो उसको बहुत अच्छे से वो करते हैं। आप लोग की तरह नहीं कि यहाँ पे आप लोग जो है लोगों का कत्लेआम करते हैं अपने मुल्क के अंदर। आज सिखों के साथ क्या कर रहे हैं, आपके असम में क्या हो रहा है, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए इसी बात करते हुए भी, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। आप लोग को आपने असल में आपने टारगेट बना लिया है, आपने उनकी प्रॉपर्टी पे आपकी निगाहें हैं, आपकी गवर्नमेंट की निगाहें हैं। और वैसे भी जो गांधी जी का जो भारत था उसका तो सत्यानाश वैसे ही कर दिया है मोदी जी ने, और ऐसे ही कसरा वो इस किस्म के हरबे इस्तेमाल करके कर रहे हैं। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए, किस मुंह से आप लोग इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं। अच्छा लगेगा ही, बिल्कुल अच्छा लगेगा। कभी पाकिस्तान ने सावरकर जी की तारीफ की, कभी सरदार पटेल जी की तारीफ की, गांधी के विचार तो बहुत खूबसूरत लगे। तो वही तो कह रही हूँ, गांधी जी की जो सोच थी, उनका जो विजन था, उसको तो मैं सलाम पेश करती हूँ वो। लेकिन आपकी जो मोदी सरकार है, आपके जो मोदी है, उन्होंने तो भारत का सत्यानाश करके रख दिया है। आपके लोग बिलबिला रहे हैं, आपके जीडी बख्शी तो आपके मेन स्ट्रीम मीडिया में बैठ के रोए। आप बात कर रही है मुझसे, क्या आपके जो जीडी बख्शी है वो तो बैठ के रोए, वो अपने मीडिया में बैठ के रोए। इतने तो आपके वहां के लोग परेशान है, फिर आप लोग बात करें। लेट्स कम टू द पॉइंट। आप एक लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी, आप लोग से लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी। रोहित शर्मा, क्या कहेंगे आप? कि सैफ अली खान, अरे मैं ये बोल रहा हूँ, पहली चीज आपने बोला कि लालच से करीना कपूर की प्रॉपर्टी 150 करोड़ से ऊपर है, उससे क्या लालच होगा। और दूसरी चीज, नाजिया इलाही खान इनके ऊपर बोल रहे हैं, इनके ऊपर कितने अटैक हो चुके हैं, फिर भी बोल रही है और मुसलमानों को आजादी नहीं है। कैसी बात कर रही है आप? तो भाई अगर उन पर अटैक हुए तो ये आपकी गवर्नमेंट का बस सवालिया निशान है। वो भारत में रहती है, पाकिस्तान में नहीं रहती है। वो भारत में रहती है, अटैक उनको वहां पर हुए। मैं वही तो कह रही हूँ, उनको संभल के बात करनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान होने का खमियाजा वहां पे भारत में लोगों को जो है पे ऑफ करना ही पड़ रहा होता है, क्योंकि वो मुसलमान है। मैडम बीच में मत बोलिए, सुन लीजिए। नहीं, आप गलत बात करेंगे तो मैं नहीं सुनूंगी। आप गलत बात करेंगे तो मैं आपकी कोई बात नहीं सुनूंगी। आप फैक्ट और फिगर के साथ बात करें। आप लोग जो वही वाली बात है, जो नफरत अंगेजी आप लोग फैलाते हैं, जो क्या भारत का, वहां के रहने वालों का, वहां के जर्नलिस्ट का, वहां के एंकर पर्संस का यही वतीरा है कि वो जो है अपना जो है जो ग्रजेस है या आप नफरत कह लें, वो आप काम में फैलाना, वो आप अभी भी यही कर रहे हैं। अगर आप फैक्ट से बात कर लेंगे तो बहुत पुरसुकून तरीके से बात होगी। लास्ट कमेंट लेना चाहूंगी रोहित शर्मा आपसे। मैडम आपने हमें बुलाया क्यों था? आपका चैनल है, बोलती रही है आप आराम से। हमें बुलाती क्यों है? जब बोल रहे हो, जब हम जवाब दे रहे होते हैं, हम बीच में आप बात गलत कर रहे हैं ना सर। आप रोहित, अगर आप सही बात करेंगे मैं सुनूंगी बात आपकी। मैडम मेरी बात कंप्लीट होने के बाद भी तो आप बोल सकती हैं कि गलत बोल रहे हैं। बीच में बोल करके आप डिस्टर्ब कर रही हैं। सुनिए बात को। जी जी। एक बात समझिए, आपके यहाँ आप पूरे प्रोग्राम में फिर से सुनिएगा, रिकॉर्डिंग इसकी यूट्यूब पे आएगी। आपने सारे हिंदुओं को, पाकिस्तान के हिंदुओं को हमेशा इंडियंस बोला है, एक बार ये नहीं बोला कि हमने हिंदुओं को नहीं, वही मैं आपको कह रही हूँ। फिर मुझे आपको रोकना पड़ेगा रोहित, मुझे आपको फिर रोकना पड़ेगा। वही तो कह रही हूँ, आप लोग की रिसर्च, आपका होमवर्क कंप्लीट नहीं है। होमवर्क करके आके बैठा करिए। ऐसा कभी नहीं कहा, किसी प्लेटफॉर्म पे हमने नहीं कहा। हमने हमेशा उनको ऑन किया है। मैंने अभी आपसे कहा, अभी मैंने नाजिया को भी जवाब दिया कि जी हम जो है उनके जब त्योहार होते हैं तो हम उनको गिफ्ट भी देते हैं, गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं, हम उनको उनके त्योहारों में मुबारकबाद देते हैं, उनके त्योहार उनके साथ जाकर सेलिब्रेट करते हैं। आपके मेरे ख्याल से आपकी एयरबड्स सही नहीं है, आपको आवाज सही नहीं आ रही। तब मैडम आप उनको पाकिस्तानी नहीं मान रहे, आपने उनको सबको इंडियन बोला। किसने कह दिया आपको? आपको यही तो कह रही हूँ, वो यहाँ रह रहे हैं, यहाँ के उनके पास नेशनलिटी है। आप किस किस्म की गुफ्तगू कर रहे हैं रोहित? इसी रिकॉर्डिंग में सुनिएगा, मुझे सुनने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे यही कह रही हूँ, आप अपना होमवर्क कंप्लीट करके आइए, अपना रिसर्च कंप्लीट कीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी प्लेटफॉर्म पे ऐसा नहीं कहा, ना हमारे किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने ऐसा कहा है। बोलिए मत ज्यादा। आप अगर ऐसे बुलाना बोलते रहिए, आपका चैनल है, फिर दूसरी बार बोल रहा हूँ। नहीं सर, मैं तो आपकी बात का जवाब दे रही हूँ। अगर आप गलत बात करेंगे मैं जरूर आपको इंटरप्ट करूंगी, अगर आप सही बात करेंगे मैं जरूर बड़े कंधा पिशानी के साथ आपकी गुफ्तगू सुनूंगी। मेरी बात कंप्लीट होने के बाद भी बोल सकती है ना। अब आपका झूठ पकड़ा गया तो आप बोल रहे हैं ये मैं कैसा झूठ रोहित शर्मा? ये हम मुसलमानों का शेवा नहीं है, या आप लोगों का शेवा होगा, या आप लोगों के वतीरा है झूठ बोलना और झूठ की बुनियाद पे स्टोरी टेलिंग करना। आप लोग से बढ़ के कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि आप लोग इंडियन मूवीज में भी यही दिखाते हैं। आप लोग का इंडियन मूवीज में भी सारा झूठ का पलंदा, झूठ की स्टोरीज होती हैं, वो टेबल स्टोरीज बना के आप लोग
और फिर वो उन्हीं मुसलमानों को आप उस पर कास्ट करते हैं और फिर आप कह रहे हैं कि वो आपके सुपरस्टार्स नहीं है। बहरहाल आप दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, आपकी गुफ्तगू का बहुत शुक्रिया, लेकिन बहरहाल हमें इस बात का जवाब नहीं मिल सका। और जो नाज़िया इलाही जो एडवोकेट हैं, हम समझ रहे थे कि जी वो लीगल एक्सपर्ट हैं, तो लीगल एक्सपर्ट हैं और वो सही एक्सपर्ट से बात करेंगे, सही पॉइंट और फिगर को उठाएंगे। लेकिन हमेशा की तरह हमने यही देखा कि जो उनकी जो नफरत अंगेजी है आपने गुफ्तगू में भी सुनी होगी। और इस वक्त जो सैफ अली खान जो कि बॉलीवुड के सुपरस्टार माने जाते हैं, और इंडियन इंडस्ट्री की बात की जाए नाज़रीन, तो आपकी भी नॉलेज में कि इस वक्त इंडियन इंडस्ट्री के ऊपर जो राज कर रहे हैं वो मुसलमान ही कर रहे हैं, मुसलमान स्टार्स ही कर रहे हैं। लेकिन आज उनको एतराज़ है कि जी वो अपने घर के अंदर जो है, घर के ऊपर पाकिस्तान का झंडा क्यों लहरा रहे हैं, और आज उनकी प्रॉपर्टी जो है वो गवर्नमेंट जो है, इंडियन गवर्नमेंट जो है उसको जब्त करने के दर पे है। नाज़रीन, इस हवाले से हम बात कर रहे थे और आपने काफ़ी तफसील से सुना होगा, और हम चाहेंगे कि इसके ऊपर आप कमेंट ज़रूर करें। तो यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म। कल फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में कुछ डिफरेंट स्टोरीज, कुछ नई स्टोरीज के साथ। तो देखते रहिए वेकअप पाकिस्तान। मुझे और मेरी प्रोडक्शन टीम को दीजिए इजाज़त।